आज है 27 जून 2024 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज से लगाएंगे जनता दरबार, आम लोगों की सुनेंगे समस्या, तत्काल करेंगे निराकरण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आम लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम जनदर्शन आज 27 जून से शुरू करेंगे। इसको लेकर तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। ये कार्यक्रम हर गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। मुख्यमंत्री के जनदर्शन कार्यक्रम में जन सरोकारों की बातें होंगी। मुख्यमंत्री साय जनदर्शन में जन समस्याओं को लेकर यथोचित निराकरण करेंगे। मुख्यमंत्री साय इसके साथ ही लोगों के सुझाव, शासकीय योजनाओं की उन तक पहुंच की जानकारी आदि भी इस माध्यम से प्राप्त करेंगी। खिलाड़ियों को मिलेगा 25,000 से 5 लाख तक का पुरस्कार। राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार के लिए नोटिफिकेशन जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खिलाड़ी, कोच और निर्णायक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जून तक है। खिलाड़ियों को हर साल के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। छत्तीसगढ़ में बड़े जलाशयों के लिए कंट्रोल रूम होंगे तैयार। बांधों से पानी छोड़ने के 12 घंटे पहले देनी होगी जानकारी। छत्तीसगढ़ में मानसून के पूरे सक्रिय होने से पहले उच्च स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक हुई। बैठक में आने वाले दिनों में अधिक बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसे हालातों से निपटने और तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बाढ़ की निगरानी और नियंत्रण के लिए प्रदेश स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी तैयार किया गया। बैठक में तय किया गया कि बारिश के दिनों में बांधों का जलस्तर बढ़ने पर बांधों को खोलने से 12 घंटे पहले निचले जिलों और सीमावर्ती राज्यों को इसकी सूचना देनी होगी। बिलासपुर जोन के खड़गपुर रेल मंडल के सांकराइल सांतरागाछी में रहेगा ब्लॉक। रेलवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर एक बार फिर से 14 ट्रेन को कैंसिल कर दिया है। इस बार बिलासपुर जोन के खड़गपुर रेल मंडल के सांकराइल सांतरागाछी लिंक लाइन को आंदोल स्टेशन से जोड़ने का काम किया जाएगा। ये कार्य ब्लॉक लेकर किया जाएगा, जिसके चलते इस रूट की कुछ गाड़ियां 4 से 9 जुलाई तक प्रभावित रहेंगी। 1 जुलाई से बदल जाएगा भारत का कानून। दुर्ग आईजीएसपी ने लोगों को दी नए कानून की जानकारी। 1 जुलाई 2024 से देश का कानून बदलने जा रहा है। नया कानून लागू होने से किसी को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर लाइवलीहुड कॉलेज सेक्टर 6 में एक कार्यशाला रखी गई। इस कार्यशाला में दुर्ग जिले के सभी अधिकारी और छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। दुर्ग आईजी राम गोपाल गर्ग और एसपी जितेंद्र शुक्ला ने सभी को नए कानून के बारे में बताया। दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 1 जुलाई से अंग्रेजों के जमाने के कानून को बदलकर भारतीय न्याय संहिता को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की इस जगह पर दिखेगी भगवान राम के वनवास से जुड़ी चित्रकला। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल्द ही देश में मिनी नियाग्रा के नाम से मशहूर चित्रकोट वाटरफॉल के परिसर में लोक निर्माण विभाग के द्वारा 7 करोड़ की लागत से इंद्रधनुष पार्क का निर्माण किया जाएगा। कुछ ही महीने पहले बस्तर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पार्क के लिए भूमि पूजन भी कर दिया है। 22 जुलाई को होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज 22 जुलाई से होने जा रहा है। कुल 5 दिन तक चलने वाले इस मानसून सत्र में हंगामेदार रहने का अनुमान है। 22 जुलाई से शुरू होकर 26 जुलाई तक चलने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में 5 महत्वपूर्ण बैठक होंगी। 22 जुलाई से शुरू हो रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र हंगामेदार रहने का आसार है। फर्जी रजिस्ट्रेशन की जांच शुरू। देश भर में गाड़ियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले की छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने जांच शुरू कर दी। इस मामले में परिवहन सचिव ने सभी आरटीओ से पिछले 1 साल की जानकारी मांगी कि दूसरे राज्यों की कितनी गाड़ियों का सीजी में री रजिस्ट्रेशन हुआ या उन्हें एंट्री दी गई। इसमें नॉर्थ ईस्ट की कितनी गाड़ियां हैं। प्रारंभिक जांच में जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। पिछले 1 साल में नागालैंड से 310 और पश्चिम बंगाल से अगर बात की जाए तो 550 गाड़ियां आई। सतनामी समाज से मिले सीएम साय, बोले बलौदाबाजार हिंसा के दोषियों को किसी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बलौदाबाजार जिले की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सतनामी समाज इस घटना को लेकर बहुत दुखी है। इसमें दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। निर्दोष लोगों को किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, लेकिन जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। शासन प्रशासन की कार्रवाई पूर्णतः न्याय संगत होगी। छत्तीसगढ़ में जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण खुलने का रास्ता हुआ साफ।
आने वाले दिनों में जीएसटी से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए जीएसटी करदाताओं को हाईकोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण खुलने का रास्ता साफ हो गया। केंद्रीय जीएसटी द्वारा रायपुर में अपीलीय प्राधिकरण के लिए 8 अधिकारियों की नियुक्ति की गई। नियुक्त किए गए अधिकारियों में राजीव, संतोष के सिंह, मनोज मैथ्यू, बीबी साहू, जयशंकर भगत, सुमित सिंह, बिमन राय और अरुण कुमार गजबे हैं। रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव की तैयारी शुरू, भाजपा को ब्रजमोहन जैसे प्रत्याशी की तलाश। रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव अगले 6 महीनों के भीतर होना है। इसके लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टीज ने अपनी अपनी कवायद शुरू कर दी। भाजपा के शीर्ष नेताओं की दिल्ली की दौड़ शुरू हो गई। वहीं इस संगठन की अगर माने तो भाजपा दक्षिण से ब्रजमोहन अग्रवाल की तरह ही ऐसे प्रत्याशी की तलाश में जुटी है जो कि अगले 20 से 25 वर्षों तक दक्षिण की कमान संभाल सके और भाजपा का गढ़ वहां बना रहे। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अंबेडकर अस्पताल में इलाज के लिए मरीज अब घर बैठे ले सकेंगे अपॉइंटमेंट। अंबेडकर अस्पताल में दूर दराज से आने वाले इलाज के लिए आने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर है। अब अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने के लिए लाइन में लगकर ओपीडी पर्चा कटाने की जरूरत नहीं होगी। अस्पताल प्रबंधन ऑनलाइन सुविधा शुरू करने की तैयारी में है। इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। महिला और बाल विकास मंत्री शाला प्रवेश उत्सव में हुई शामिल, तिलक लगाकर खिलाई मिठाई। छत्तीसगढ़ के शाला प्रवेश उत्सव के प्रथम दिवस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने सूरजपुर जिले के अपने गृह ग्राम बीरपुर के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में बच्चों के साथ शाला प्रवेश उत्सव मनाया, जहां उन्होंने स्कूल के बच्चों का तिलक लगाकर और उन्हें मिठाई खिलाई, उनका हाथ पकड़कर उनकी कक्षा में प्रवेश दिलाया। उन्होंने बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ शाला गणवेश का वितरण भी किया। दीपक बैज बोले, उपचुनाव के लिए कांग्रेस की बैठक जल्द। रायपुर में उपचुनाव की चर्चाओं को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जल्द ही रायपुर दक्षिण में उपचुनाव होगा, हमें उसकी भी तैयारी करनी है। दावेदारों के आवेदन अभी से आ रहे हैं, कई नए दावेदार भी सामने आ रहे हैं। वहीं ब्रजमोहन अग्रवाल की नाराजगी से कांग्रेस को फायदा मिलने के सवाल पर बैज ने कहा कि वो पार्टी के सीनियर नेता हैं, उनको दूध में गिरी मक्खी की तरह बीजेपी ने निकाल कर बाहर कर दिया है। नक्सल प्रभावित गांव बारूद की गंध नहीं, कॉफी की खुशबू से महक रही। छत्तीसगढ़ के बस्तर के नक्सल प्रभावित गांव में नक्सलियों की राजधानी में अब बारूद की गंध नहीं बल्कि कॉफी की खुशबू की महक आ रही है। दरअसल इन गांव के घने जंगलों और यहां की पठार जमीन पर नक्सलियों का स्थायी कैंप हुआ करता था, लेकिन कुछ साल पहले इन इलाकों में पुलिस कैंप स्थापित करने के बाद अब इन इलाकों में नक्सली बैकफुट पर हैं। ऐसे में यहाँ के ग्रामीण किसानों को उद्यानिकी विभाग के माध्यम से कॉफी के खेती की ट्रेनिंग दी जा रही है। जिला सहकारी बैंक में गड़बड़ी, 5 कर्मचारी बर्खास्त, किसानों के खातों में की हेराफेरी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के स्टाफ उप समिति ने अनियमितता बरतने वाले कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। किसानों के बैंक खातों में जमा पैसे में हेराफेरी करने वाले 5 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। वहीं 2 कर्मचारियों का डिमोशन किया गया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की स्टाफ उप समिति की बैठक कलेक्टर और प्राधिकृत अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। सीएम विष्णुदेव साय ने ओम बिरला को दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर दी बधाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने बिरला को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उनका पिछला 5 साल का कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली, अब उनको दोबारा मौका मिला है। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी अध्यक्षता में लोकसभा अच्छे से चलेगी। सरकार ने जारी की बेमेतरा फैक्ट्री ब्लास्ट के मृतकों को सहायता राशि। छत्तीसगढ़ सरकार ने बेमेतरा फैक्ट्री ब्लास्ट हादसे में लापता मृतकों और घायलों के परिजनों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि जारी कर दी है। सरकार ने लापता और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुदान राशि दी, जबकि घायलों के परिजनों को 50-50 हजार की सहायता राशि दी गई। बता दें कि बीते 25 मई की सुबह 8 बजे हुए बेमेतरा फैक्ट्री ब्लास्ट हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। केंद्र की जल जीवन मिशन योजना के बावजूद इस इलाके में नहीं पहुंच रहा एक बूंद पानी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य सरगुजा जिले में केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन की हालत बद से बदतर हो गई। यहाँ स्थिति ये है कि अंबिकापुर नगर निगम से लगे ग्राम पंचायतों में पिछले 1 साल से इस योजना के तहत घरों में एक बूंद पानी भी नहीं पहुंच पाया। जब शहर की यह हालत है तो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की बात करना बेमानी है। माना जा रहा है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी यानी पीएचई के अधिकारियों की मिली भगत से ठेकेदार केवल घर के सामने नल लगाकर फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए कमा चुके हैं।
छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर गहराया विवाद, भूपेश बघेल ने सीएम को लिखा पत्र। शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर नया विवाद शुरू हो गया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक पत्र लिखा। इसमें धमतरी के एक परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए फिर से परीक्षा कराने की मांग की है। 87 लाख से ज्यादा रुपए की शपथ लगाने वाला ठग गिरफ्तार। जशपुर में जमीन दिलाने के नाम पर साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र कर फर्जी दस्तावेज बनाकर 87 लाख से ज्यादा की ठगी करने शातिर अंकित ताम्रकार को कोतवाली पुलिस टीम ने ईट भट्टे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके कब्जे से ठगी की रकम से खरीदा गया टोयोटा ग्लांजा कार कीमती 12 लाख रुपए जब्त। वहीं प्रकरण के अन्य फरार आरोपियों की पतासाजी जारी है। बीएसपी टाउनशिप को अब सिर्फ एक टाइम मिलेगा पानी। डैम में सिर्फ 28 दिन का पानी बचा। छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र का मरोदा डैम जल संकट से जूझ रहा है। यहां सिर्फ 28 दिन के लिए ही पानी बचा है। गर्मी के मौसम में पानी की खपत अधिक देखते हुए बीएसपी प्रबंधन ने टाउनशिप में 2 टाइम की जगह अब 1 टाइम पानी सप्लाई करने का निर्णय लिया। 26 जून से भिलाई टाउनशिप में सिर्फ 1 टाइम ही पानी की सप्लाई की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस, मानव श्रृंखला बनाकर नशे का विरोध। रायपुर में संभाग आयुक्त ने नशे से दूर रहने की दिलाई शपथ। रायपुर में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया गया। इस दौरान संभाग आयुक्त संजय अलंग ने कलेक्ट्रेट स्थित मल्टी लेवल पार्किंग में अधिकारी, कर्मचारी और एनजीओ सहित शहरवासियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर नशे के विरोध में संदेश दिया। संभागायुक्त अलंग ने कहा कि समाज और परिवार को बेहतर दिशा देने के लिए नशे से दूर रहना बेहद जरूरी है। रायपुर नगर निगम में 40 लाख का टेंडर घोटाला। रायपुर नगर निगम के अधिकारियों ने बिना टेंडर बुलाए अलग अलग जगह ठेकेदारों से करीब 40 लाख का काम करवा लिया। कांग्रेस पार्षद और जोन 2 के अध्यक्ष बंटी होरा ने कहा कि मिलीभगत कर टेंडर घोटाला किया गया। वो अब इसकी शिकायत नगर निगम कमिश्नर, कलेक्टर और मुख्यमंत्री से करेंगे। नौकरी छोड़ छत्तीसगढ़ के 2 मैकेनिकल इंजीनियर्स ने पर्यावरण संरक्षण के साथ शुरू किया अनोखा स्टार्टअप। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, बशर्ते मेहनत और लगन कम नहीं होनी चाहिए। ये कहना है युवा उद्यमी अंशुमन शुक्ला और हर्षित सोनी का। पर्यावरण को सुरक्षित रखने और रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2 युवा डीडी नगर निवासी अंशुमान शुक्ला और समता कॉलोनी निवासी हर्षित सोनी ने 1 साल पहले अर्बन स्विचर्स के नाम से स्टार्टअप की शुरुआत की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अंशुमन शुक्ला ने बताया कि अर्बन स्विचर्स सिर्फ ईवी गाड़ी के माध्यम से पार्सल डिलीवरी का काम करती है।